ओम नमो नारायण है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। माघ मास में चल रही नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नवरात्रि को गुप्त माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 प्रकट। ये 2023 का ये पहला नवरात्रि है जिसमें ये गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व क्यों है, किन देवियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। उनका विधान है। ज़्यादातर लोगों को एक तो गुप्त नवरात्रि के विषय में पता ही नहीं है, और जिनको पता है गलत पता है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है, क्योंकि 10 महाविद्याओं को तांत्रिक रूप से देखा जाता है कि वो तांत्रोक्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ तो माँ है। आप चाहे तंत्र विद्या के रूप में उनको उपासना करें, उनको बुलाएं, चाहे शुद्ध मन से माँ के रूप में बुलाएं, वो तो प्रश्न नहीं है आपके ऊपर। ये एक भ्रम फैला हुआ है कि केवल तांत्रिकों के लिए है। ये नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुंठित बुद्धि वाले कहूँगी मैं, जो कहते हैं कि सबको साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि थोड़े से सत्कर्म से, थोड़े से जाप से, थोड़ी सी उपासना से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, जो हमारे पाप कर्म होते हैं, जो हमारी व्याधियाँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी माँ की उपासना गुप्त नवरात्रियों में कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में अगर आप थोड़ा सा भी जाप करेंगे, थोड़ी सी भी उपासना करेंगे, थोड़ी सी भी गुरु भक्ति करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। 10 महाविद्याएं कौन हैं और उनके अलग अलग रूपों का क्या कारण है प्रकट होने का, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। 10 महाविद्याओं के रूप में माँ जगत जननी हमारे 10 दिशाओं से रक्षा करती है, हमारा पोषण करती है। अंदर और बाहर दोनों तरीके के जो शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इसीलिए इन नवरात्रियों में कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक महाविद्या का अगर आप जप, उपासना और साधना करें तो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इसके लिए विशेष जरूरी जो है वो है गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। और आप कोई भी उपासना कर सकते हैं। 3 रूपों में विशेषकर माना जाता है, उग्र, सौम्य, उग्र और सौम्य, 3 रूपों में माना जाता है। साधारण रूप में आपका भाव काम करता है कि आप किस भाव से पूजा करते हैं, किस भाव से माँ को बुलाते हैं। जिस भाव से आप बुलाएंगे उस भाव से आपके समक्ष प्रकट होंगी, या जैसा आप बुलाएंगे वैसे वो आएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, हम परमात्मा को जिस रूप में अपने मन में बिठाते हैं, जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही वो प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है उसी रूप से परमात्मा प्रकट होते हैं। इसमें परमात्मा और माँ आदि शक्ति को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। परमात्मा के स्वरूप एक है जो अनंत ब्रह्म है। वो आदि शक्ति भी हैं, वो भगवान शंकर भी हैं, वही श्री राम हैं। किंतु डायरेक्ट हम निर्गुण की उपासना कर नहीं सकते। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन कठिन है। इसलिए कहते हैं कि सगुण रूप से उपासना स्टार्ट करके निर्गुण तक पहुंचना है तो आप किसी भी रूप में पूजा उपासना कर सकते हैं। ये जो तिथियां बनाई गई हैं नवरात्रि के, चाहे शिवरात्रि को, जो छोटी छोटी कुछ दिनों की ऐसी जो तिथियां बनाई गई हैं हमारी ऋषि परंपरा में जो चली आ रही है, वो इसलिए कि हम जीवन के भाग दौड़ में इतने भूल जाते हैं कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं इस धरा में। इन तिथियों में हमें ये याद आता है कि ये जीवन केवल खाने पीने, सोने और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने, पद प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं है, ये हमारे आत्म कल्याण के लिए भी है। अब आप कहेंगे कि माता की उपासना करने से क्या आत्म कल्याण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
भाव होना चाहिए आपका कि आपको चाहिए क्या। माता रानी दोनों तरीके से भोग और मोक्ष दोनों देने में सक्षम है। आपको क्या चाहिए, भोग चाहिए, संसार के भोग चाहिए या वो परम तत्व चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपका भाव क्या है। जिस भाव से आप माता रानी की उपासना करेंगे उसी भाव से वो आपके समक्ष आएंगी। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या 9 दिनों में माता जी प्रकट हो जाएंगी, क्या हमें दर्शन दे देंगी। क्यों नहीं देंगी, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं जब सब ढूंढ रहे होते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे वो आएंगे, तो भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। क्यों, जो परमात्मा है वो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ वो परमात्मा नहीं है, जहाँ वो आदि शक्ति नहीं है, जहाँ वो राम नहीं है, जहाँ वो शंकर नहीं है। जिस रूप में आप मानते हैं, केवल शर्त इतनी सी है कि आप प्रेम के वशीभूत होकर ही वो प्रकट होते हैं। माता के जो 10 अवतार हुए, ये जो 10 रूपों में वो पूजी जाती हैं, वो भी केवल भक्तों के कल्याणार्थ उनका अवतार हुआ है। संसार में जो सर्वत्र व्याप्त है उसको क्या जरूरत थी, वो हम लोगों के लिए, सभी लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने अलग अलग रूपों में समय समय पर इस धरती पर अवतार लिया और संतों के, भक्तों के कल्याण के लिए अपना रूप धारण किया और कष्टों को दूर किया। इसी रूप में उनके 10 महाविद्याओं के रूप में भी वो प्रकट हुई, समय समय पर दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और मैं इतना कहना चाहूँगी अंत में कि ये 10 महाविद्याओं की उपासना आप ब्रह्म रूप में करें, चाहे माँ के रूप में करें, चाहे बहन के रूप में करें, चाहे कोई बेटी मानकर भी करें, लेकिन ये जो मुहूर्त है ये बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको बहुत ही फलदायी होगा। इस अवसर पर सत्कर्म अवश्य करें, जाप अवश्य करें, गुरु की पूजा अवश्य करें। गुरु की पूजा यानी कि आप कहेंगे हमारे गुरु जी तो 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम रोज उनकी पूजा कैसे करें। गुरु की पूजा मतलब केवल उनकी आरती उतारना या उनके चरण स्पर्श करना नहीं होता, उनकी वाणी को मानना, उनके उपदेशों को मानना भी उनकी पूजा है। आप रोज जाके गुरु जी के चरण दबाएं, उनके चरणों का स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, लेकिन गुरु का कहा एक भी ना माने, एक भी ना माने, तो क्या गुरु आप पर प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है, कुछ सत्कर्म शुरू करिए, जिससे देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस संसार में आके कोई भी पाप ना करें, गलती से ही सही हो जरूर जाती है। इसलिए माता से प्रार्थना करें कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसको क्षमा करके हमें अपना दर्शन दें, ताकि हम उनका दर्शन का लाभ उठा सकें, क्योंकि वो तो माँ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आगे हम 10 महाविद्याएं कौन कौन हैं उसके विषय में हम आगे जानेंगे। ओम नमो नारायण।